नमस्कार साथियों एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करेंगे रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2025 भर्ती। जी हां, हाल ही में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें लगभग 2162 पोस्टों पर यानी रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2025 भर्ती की नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है, ये मेंशन्ड है कि रेलवे 2162 पोस्टों पर भर्ती करेगा। तो आज का विषय यही है, यानी कि रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2025। आज का टॉपिक ये है। तो देखिए, अभी हाल ही में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि रेलवे लगभग 2162 पोस्टों पर यानी रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप भर्ती पर भर्ती की जाएगी। तो अब हम ये जानेंगे कि रेलवे ने कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं, ऐसे कौन कौन से कैटेगरी फिक्स की है कि जिसके थ्रू वो भर्ती करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, लगभग यानी कि 2162 पोस्टों भर्ती पर होगी, यानी कि 2162 पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि 2162 पदों पर यानी पोस्टों पर भर्ती की जाएगी। सेकंड जो कि दूसरी जो उसकी कैटेगरी है वो ये है कि आपको यानी कि 10th पास होना चाहिए प्लस आपको ITI आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th पास आउट हैं अगर आप, प्लस आप जो ITI किए हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। जो थर्ड इसकी जो कैटेगरी है वो ये है कि 15 से लेकर के 24 साल तक के स्टूडेंट, यानी कि 15 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जाएंगे 3 अक्टूबर से, यानी कि 3 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरे जाएंगे, जो 2 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। दो नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि आपके 3 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो 2 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक कि जो कैटेगरी वो ये है कि जनरल, EWS और OBC के लिए 100 रुपीज चार्ज है, यानी कि जो फॉर्म फीस कितनी 100 रुपीज, इसीलिए जनरल, EWS और OBC के लिए। वही बात करें SC ST, उसके लिए नो चार्ज है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं, और साथ ही आप sarkariresult.com पर भी आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो रेलवे ने कुछ कि रेलवे आरआरसी एनडब्ल्यूआर अप्रेंटिसशिप 2025 की कुछ कैटेगरी वाइज कि डिस्ट्रीब्यूट किया है कि लगभग 2162 पोस्टों पर हम भर्ती करेंगे। 10th पास आउट होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI भी होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेगा उसके लिए 10th प्लस ITI दोनों आपके पास होना चाहिए।
प्लस एज क्या है, 15 से 24 साल तक के स्टूडेंट ही इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस जनरल EWS और OBC के लिए 100 रुपये चार्ज है, और SC ST या PHWS के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि वो निःशुल्क अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत मतलब कि आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारा देश बहुत ही मतलब कि ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कहीं कहीं किसी के पास मतलब कि स्मार्टफोन नहीं है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन स्टूडेंट तक ये मतलब कि न्यूज़, ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना देना चाहूँगा जो इसके अभी अछूते हैं। जो सबसे गरीब तबका है, हमारी जो कोशिश ये है कि जो समाज का जो सबसे गरीब तबका है वहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ताकि वो लोग भी अवेयर हों। अवेयर होने के साथ साथ वो भी मतलब कि समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अपने ड्रीम और अपने फैमिली के ड्रीम को कंप्लीट करें। तो जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में आप जॉब करें, आप रेलवे में अपना करियर बनाएं, तो 15 साल से लेकर 24 साल तक के स्टूडेंट के लिए एक बेहतरीन मौका रेलवे ने आपको दिया है। आप अपने आप को डेडिकेट होकर के, हार्ड वर्किंग होकर के, पैशन होकर के, पूरी जान झोंक करके आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। आप भी लोगों को, समाज को ये दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ कैपेसिटीज़ हैं, कुछ कैपेबिलिटी, कुछ कैलिबर है, कुछ करने का, कुछ गुजरने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कर गुजरने की कुछ क्षमता है आपके पास, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेलवे ने बढ़िया मौका, यानी आपके रेलवे ने आपके द्वार पर बहुत बढ़िया एक मौका पहुंचा दिया है। और द्वार पर पहुंचा हुआ मौके को आप कोशिश कीजिए कि उसको भुनाइए, यानी कि उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और अपनी पूरी शिद्दत से, पूरी जान लगा करके, अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ झोंक दीजिए अपने आप को। सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, इससे तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत करते हैं, जिन बच्चों के अंदर मतलब निरंतरता बनी रहने की काबिलियत होती है। सरकारी नौकरी में सिलेक्शन उसी का होता है। आपने 2 दिन पढ़ लिया, 4 दिन नहीं पढ़ोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी मांगती है कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंटली आपको पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी ऐसे कौन सी बुकें हैं जिसको पढ़ करके हम ये पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसको पढ़ करके इस पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। कल हम आपको बुक भी बताएंगे, प्लस सिलेबस भी बताएंगे, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ें, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए इस रेलवे में। तो कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे वीडियोस को आप देख रहे हैं प्रॉपर, तो आप हमारे वीडियो को मतलब कि शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, या आपको लगता है कि सर कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक आप शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।